हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका 2। तो आइए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। वैसे तो इसकी संख्या 3 होगी, प्रैक्टिस सेट 3 होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको करते हैं दोस्तों। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग वेद है, जिसकी रचना कितने वर्षों पहले हुई है? तो आपको पता ही है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग वेद है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस वर्ष जो ऋग वेद है, ऋग वेद की जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ऋग वेद की खोज कब हुई थी, कब इसके बारे में पता लगा? तो 3500 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, खोज हुई थी, इसके बारे में पता चला था ऋग वेद के बारे में, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस तल पर महास्नान ग्रह है? ठीक है दोस्तों, महास्नान ग्रह है। तो ये है दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो में महास्नान ग्रह है, और इसमें मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार भी है। विशाल अन्नागार कहाँ है? और महास्नानागार और विशाल अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद जिसे आप गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग ला सकते हैं दोस्तों, यजुर्वेद को, ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद के रूप में गद्य और पद्य किसको प्रयोग करते हैं? यजुर्वेद को, ठीक है दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद में मंत्रों और धुनों का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। नाट्यशास्त्र का रचयिता कौन है? भारत मुनि। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को डैश कहते हैं? सुक्तक कहते हैं। और जी सुक्तों की संख्या है 1028। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, ठीक है दोस्तों। तो रेड क्लिफ रेखा पर मैं आज एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा दोस्तों। जो रेखाएं होती हैं, विभिन्न देशों को अलग करने वाली रेखाएं, एक ट्रिक के माध्यम से लेकर के आऊँगा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यानी कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के कट्टर दुश्मन हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी आपस में नहीं बनती है। तो कट्टर दुश्मनी का रंग होता है रेड, यानी कि लाल, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। तो इसकी लंबाई कितनी है? 32, 33, 33, ठीक है दोस्तों। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल है। तो 2 देश हैं जी, दक्षिण पड़ोसियों में 2 देश हैं, मालद्वीप और श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। समुद्र पार। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आ जाएगा आपका रूस के बाद आ जाएगा USA, उसके बाद आ रूस, USA और जी कनाडा और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एक अन्य है दोस्तों, आप बताना। इनके बाद अपना 7वां स्थान आता है, ठीक है दोस्तों, चीन है दोस्तों, चीन, ठीक है दोस्तों। रूस, USA, कनाडा, USA, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और एक शायद रह गया, तो आपको बताना है कौन सा देश है। तो 7वें नंबर पर विश्व में भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका।
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। और भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। ठीक है दोस्तों, रुपया। और जी यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है दोस्तों, डॉलर। ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? अस्थायी यानी कि अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे, यानी कि कुछ समय के लिए। ठीक है दोस्तों। तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद आ जाते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित की गई थी? किस पंचवर्षीय के अंत में दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय अब की पहली पंचवर्षीय योजना रहेगी, जो कि 1951 से 56 के बीच इसका कार्यकाल रहा है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित है। तो आपका आंसर रहेगा गेहूं और धान। जो कि भारत में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति कौन सी फसलों से संबंधित है? मुख्य रूप से किन उत्पादनों को लेकर के हरित क्रांति आई थी? धान यानी कि जीरी यानी कि चावल की खेती, और दूसरी गेहूं की खेती। ठीक है दोस्तों। तो धान और गेहूं की खेती के लिए तो आपका ये प्रैक्टिस सेट है। सभी साथियों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आज एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि जैसे कि जो रेखाएं हैं, विभिन्न रेखाएं किस देश को साथ अलग करती है, इंटरनेशनल रेखाएं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।